इस मूवी के स्टार्ट में हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया है। वो यहाँ पर निंजा डॉल्स बनाते हैं और वहाँ का केयर टेकर बहुत बुरा इंसान है जो कि हमेशा उनसे बुरे तरीके से बात करता है और उन्हें जल्दी काम करने का कहता है। एक दिन वहाँ पर फैक्ट्री का ओनर आता है और सब काम अपनी आंखों से देख रहा होता है कि तभी वो एक बच्चे के पास आकर उसका काम देखने लगता है। वो बच्चा डर जाता है और जल्दी से एक स्कार्फ उठाकर उसकी डॉल बना देता है, लेकिन वो स्कार्फ कोई आम नहीं था, वो इसी फैक्ट्री के ओनर का था। जिस पर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो उसे वहाँ का केयरटेकर बहुत ज्यादा मारता है कि तुमने ये क्या कर दिया, और ओनर भी उसे इतना ज्यादा मारता है कि वो बेचारा बच्चा वहीं पर मर जाता है। अब ओनर वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही वहाँ पर बहुत बड़ा थंडर होता है, यानी बिजली चमकती है और उसी निंजा डॉल में जो कि ओनर के स्कार्फ से बनी है उसमें जान आ जाती है। वो बाहर जाती है। ओनर गाड़ी में बैठते बैठते अपना क्रेडिट कार्ड गिरा चुका था जिसे वो निंजा डॉल उठा लेती है और एक ट्रक में चली जाती है जिसमें बाकी सारी निंजा डॉल्स भी डिलीवरी के लिए जा रही थी। अब वो सब एक शिप पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। उधर जब सब डॉल्स को शिप में डाला जा रहा होता है तो वहाँ का सेलर देखता है कि एक डॉल तो बिल्कुल अलग है और ये वही निंजा डॉल होती है। तो वो सोचता है कि वो इस डॉल को अपने भतीजे को दे देगा। वो एक 7th क्लास का स्टूडेंट था जिसे बच्चे पसंद नहीं करते थे और हर टाइम बुली करते रहते। वो बहुत तंग था। घर में भी वो अपनी मदर, अपने स्टेप फादर और अपने स्टेप ब्रदर के साथ रहता था। उसके अपने फादर से टर्म्स कुछ अच्छे नहीं थे, यानी वो घर में भी सैड रहता और स्कूल में भी। इस बच्चे का नाम एलेक्स होता है। फिर एक दिन इसके मामू वहाँ पर आते हैं जो कि इसके लिए वही डॉल लाए थे, जिसे पाकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश होता है और स्कूल में भी अपनी डॉल को दिखाता है और इसका नाम चेकर्ड निंजा रखता है क्योंकि इसकी बॉडी पर चेक बना हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि 8th क्लास में थी और इसे एलेक्स पसंद किया करता था। वो किसी पार्टी का इनविटेशन दे रही होती है, लेकिन सिर्फ 8th क्लास के ही बच्चों एलेक्स उससे बात नहीं कर पाता तो वो वहाँ से चली जाती है। भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टोल सा बच्चा आता है जो कि एलेक्स को तंग करने लगता है, लेकिन जब वो जाता है तो अब की बार पीछे से उसे किसी की आवाज आती है। वो कोई ब्लैकमेलिंग थी। उसे लगता है कि एलेक्स ने बोला है, लेकिन ये एलेक्स नहीं बल्कि एलेक्स की टॉल ने बोला था और इस बात का पता किसी को नहीं चलता। इससे पहले कि वो टॉल बच्चा एलेक्स को मारता वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो वो टॉल बच्चा दोबारा से एलेक्स के पास आता है और उसे पुश करके गिरा देता है। ये सब देखकर निंजा डॉल को काफी गुस्सा आता है और वो फिर से बोलने लगती है। वो टॉल बच्चा फिर से उनके पीछे आने लगता है, लेकिन एलेक्स बहुत तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए घर आ जाता है। जब वो घर आ जाता है तो उस निंजा डॉल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे मुश्किल में डालोगे। तो निंजा डॉल उससे कहती है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी बल्कि तुम्हें मुश्किल से बाहर निकालूंगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, लेकिन फिर तुम्हें भी मदद करना होगी। यहाँ पर उन दोनों में इतनी बातें होती हैं कि इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। एलेक्स उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ। तो चेकर्ड डॉल उसे कहती है कि ये देखो, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये किसका है, ताकि मैं उसके पास जाकर उसे वापस कर सकूं। एलेक्स जब उस क्रेडिट कार्ड पर से नाम पढ़ता है तो वो उसी बिजनेसमैन का होता है जिसकी वो फैक्ट्री थी। वो उसे नाम बताते हुए कहता है कि ये तो बहुत रिच बिजनेसमैन है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो चेकर्ड डॉल कहती है, बस इसीलिए तो लौटाना है। अब एलेक्स अपने रूम में ही होता है कि उसे अपने फादर और मदर की बातें करने की आवाजें आती हैं। वो सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो रिच बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के फादर हैं जिसे एलेक्स पसंद करता है। अब इसके बाद एलेक्स और चेकर्ड निंजा बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर निंजा डॉल एलेक्स से कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। तो एलेक्स कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता। तो निंजा डॉल उसे कहती है, चुप रहो, तुम अच्छा लड़ सकते हो। अगले दिन एलेक्स और निंजा मिलकर स्कूल जाते हैं और वुड कार्विंग क्लास में से कुछ टूल्स चुरा लेते हैं। हो सकता है इसको वो लोग बाद में यूज करें। इसके बाद निंजा एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर से वो पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर देता है। वो एलेक्स की आवाज निकाल कर कहता है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है जो कि 8th क्लास की स्टूडेंट है। एलेक्स उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन निंजा कहता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे चलने दो, तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगे और ना ही तुम्हें रिग्रेट होगा। लेकिन जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ने लगता है तो सब स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर सारे बच्चे लंच कर रहे थे। वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है और बोलने लगता है कि इस टोल लड़के ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया, हमें बुली किया, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसका मुकाबला करें। वो उस लड़के से कहता है कि हम ऑफ टाइम पर स्कूल के पीछे वाले यार्ड में मिलेंगे और देखते हैं कि कौन जीता है।
तो वो बच्चा मुस्कुराता है, यानी एविल स्माइल देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन चैलेंज डे ये कुछ दिन बाद का सेट करते हैं ताकि सब एक दूसरे को प्रिपेयर कर सकें। उधर वही लड़की एलेक्स के पास आकर कहती है कि आई एम इम्प्रेस्ड, तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे? और एलेक्स जिस तरह से सोच रहा था कि वो लड़की गुस्सा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो काफी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स और निंजा मिलकर स्कूल के पीछे वाले यार्ड को और बेहतर बनाते हैं और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग भी लेते हैं। अब वो दिन भी आ ही जाता है जब उस टॉल लड़के की और एलेक्स की फाइटिंग होनी होती है। एलेक्स ने क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगा रखे थे, तो वो टॉल लड़का उसे जीत ही नहीं पाता। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि एलेक्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये क्या, वो टॉल लड़का अचानक से एलेक्स के सामने आता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसे मारने लग जाता है। लेकिन तभी एलेक्स को निंजा की आवाज आती है कि उन ट्रिक्स को याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। अब एलेक्स उनको यूज करते हुए उस टॉल लड़के से लड़ता है और फाइनली उसको गिराकर हरा देता है, जिसके बाद सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लड़की एलेक्स के पास आती है और उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है, जिसके बाद वो उसके घर चले जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अब निंजा भी खुश था क्योंकि वो उस बिजनेसमैन से मिलने वाला था और उसे मजा चखाने वाला था। लेकिन जब उसे जाकर मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों का सिर्फ नाम सेम है और असल में ये वो बिजनेसमैन नहीं है जिससे ये निंजा मिलना चाहता है। उस लड़की के फादर तो एक अच्छे आदमी थे। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। वो लड़की वॉशरूम जाती है और एलेक्स से कहती है कि जब मैं बाहर आऊंगी हम लोग फिर से एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो निंजा डॉल एलेक्स से कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इस बिजनेसमैन को ढूंढने जाना है। तो एलेक्स उससे कहता है कि नहीं, अभी मैं पार्टी में एंजॉय कर रहा हूँ। तो निंजा उससे कहता है कि अभी तक मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, मैंने तुम्हारा एक इम्प्रेशन बिल्ड किया है, लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम इस तरह से कह रहे हो। तो फिर भी एलेक्स नहीं मानता। निंजा को काफी गुस्सा आता है और उसकी पेन पर पानी गिरा देता है, जिसकी वजह से सब बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ये तो अभी तक छोटा बच्चा है। इसके बाद निंजा एलेक्स की आवाज निकालते हुए उस वॉशरूम का दरवाजा नॉक करता है जिसमें वो लड़की थी और उससे कहता है कि तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो, मुझे तुम्हारी पार्टी में मजा भी नहीं आ रहा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत हर्ट होती है और बाहर आकर एलेक्स का बहुत बुरा भला कहती है और पार्टी में जाकर खुद ही एंजॉय करने लगती है। एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे निंजा की बात माननी ही पड़नी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो निंजा उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर देता और वो दोनों मिलकर उसे बिजनेसमैन के घर जाते। निंजा अपनी टेक्निक का यूज करते हुए दरवाजा खोल लेता है और अब वो दोनों अंदर आते। निंजा खुशी से चिल्लाता है, पर तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन का डॉग आ जाता है और डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर वो बिजनेसमैन भी वहाँ पर आ जाता है। निंजा उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन वो तेजी से भाग जाता है और उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर देता है। और अब वो बिजनेसमैन पुलिस को कॉल करता है। जल्द ही पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर निंजा जल्दी से अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एलेक्स को अपने साथ देकर एक रस्सी की मदद से वहाँ से निकल आता है और फिर उसके बाद साइकिल चलाते हुए वहाँ से दूर आकर एक लेक के किनारे बैठ जाता है, जहाँ पर एलेक्स उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक असली निंजा हो और तुम उस बिजनेसमैन को मारना चाहते हो, पर सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता किसी इंसान की जान लेने में। तो निंजा उससे कहता है तुम नहीं जानते वो कितना बुरा आदमी है। तो एलेक्स कहता है कुछ भी है, मैं किसी का मर्डर नहीं करने दे सकता। निंजा एलेक्स से कहता है कि फिर मैं तुम्हें मार दूं। तो एलेक्स कहता है कि मार दो, लेकिन यहाँ पर निंजा से अपनी स्वर्ड नहीं चलाई जाती क्योंकि वो अब एलेक्स से प्यार करने लगा था। वो एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे स्टेप ब्रदर को मार दूंगा। वो जाकर उसके मुंह पर पिलो रखता है और उसे मारने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे से रोकता है। इतने में ही एलेक्स के फादर और मदर उसे देख लेते हैं और समझते हैं कि एलेक्स अपने स्टेप ब्रदर को मारना चाह रहा है। तो वो उसे तंग आकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में एलेक्स काफी सैड होता है। तो तभी वहाँ पर निंजा एक बार फिर से आता है और एलेक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ पहले की तरह ठीक हो जाएगी। तो एलेक्स कहता है कि अच्छा, मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम उस बिजनेसमैन को मारना ही क्यों चाहते हो? हम उसे मारने के अलावा भी तो कई तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि उसे रोज गिल्ट हो, रोज रिग्रेट हो और वो तड़प तड़प कर मरे। तो निंजा मान जाता है और वहाँ के डॉक्टर पर स्वर्ड पॉइंट करके कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हें इसी स्वर्ड से मार दूंगा। डॉक्टर डर जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। यहाँ पर इन दोनों को एक आइडिया आता है, लेकिन इसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा। एलेक्स अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है कि मुझे कुछ ड्रग्स पर स्टडी करनी है। क्या आप मुझे ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बता सकते हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं और कुछ ड्रग डीलर्स के बारे में भी?
अब एलेक्स के अंकल उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे एक बंदे का बता देते हैं। एलेक्स उससे मिलता है जो कि उसे 1 kg ड्रग देता है, लेकिन जब वो एलेक्स से पैसे मांगता है तो एलेक्स और निंजा उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अब पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आएगी। वो दोनों उस ड्रग को निंजा की बॉडी में छुपा देते हैं और अगले दिन मिलकर एक एयरपोर्ट पर जाते हैं, क्योंकि उस बिजनेसमैन की आज फ्लाइट थी। लेकिन वो लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे और बिजनेसमैन सिक्योरिटी को क्रॉस कर चुका था। तब उनके पास एक आइडिया आता है। निंजा वहाँ पर एक आदमी के बैग में छुप जाता है जो कि उसी तरफ जा रहा था और यहाँ पे एलेक्स काफी सैड हो जाता है, क्योंकि निंजा दूसरी जगह जा रहा था और एलेक्स नहीं जानता था कि उसे दोबारा कब देखेगा। निंजा वहाँ जाते ही पुलिस के डॉग को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसके बाद वो डॉग उसके पीछे लग जाता है और निंजा उसी बिजनेसमैन की तरफ भागता है। सबको यही लग रहा होता है कि वो डॉग्स बिजनेसमैन के पीछे भाग रहे हैं। निंजा जब उस बिजनेसमैन के ऊपर जंप लगाता है तो वो ड्रग्स उसी के ऊपर रख देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर डॉग्स भी आ जाते हैं और जब पुलिस आकर देखती है तो उन्हें यही लगता है कि डॉग्स को ड्रग की स्मेल आई होगी, तभी वो इस बिजनेसमैन के पीछे आए। और जब वो पैकेट उठाकर देखते हैं तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये ड्रग्स है और यहाँ पर बिजनेसमैन को पकड़ लिया जाता है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी जाती है, यानी उम्र कैद की सजा, जिसे देखकर निंजा बहुत खुश होता है और उधर एलेक्स भी ये सब न्यूज में देख रहा होता है और काफी खुश होता है। अब अगले दिन एलेक्स जब स्कूल जाता है तो वही लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे सॉरी का वॉइस नोट भेजा था। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि हम दोनों में लड़ाई हो। एलेक्स को ये सुनकर तसल्ली हो जाती है, यानी वो खुश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जरूर ये निंजा नहीं किया है। वो बाहर आसमान में देखता है तो उसे निंजा की शक्ल बनी हुई दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि निंजा ये काम करके चला गया है। वो उसे बहुत याद करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।